इंडस्ट्री में वो आए तो एक ऐसी यूनिकनेस के साथ आए कि वो तमाम होटल्स को पीछे छोड़ दें। 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे पास, किचन में वाइड रेंज है, चाइनीज कुजीन भी है, पाकिस्तानी कुजीन भी है, कोल्ड कुजीन भी है, फ्रंट ऑफिस जैसे कि रिसेप्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, फूड एंड बेवरेजेस है। इसमें आने वाले दिनों में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत होटल्स बन रही हैं। थोड़ा सा सीरियसली देखें और सोचें और इसकी अवेयरनेस कैंपेन मुल्क में लॉन्च करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लितिल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, गाय बगाए हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और पर्सनैलिटीज का इंटरव्यूज करते रहते हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री का विजिट करवाऊंगा जो आपका इंटरनेशनली तौर पे आपका फेस को रिजेंबल करती है, आपका इमेज बिल्ड करती है। मेरी मुराद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर होटल सेक्टर में पाकिस्तान के सबसे पुराने होटल की बात करूंगा, फ्लैटिस होटल लाहौर, जो पाकिस्तान बनने से पहले का होटल है। वैसे तो 3 होटल थे लेकिन लाहौर के अंदर ये एक था। इस होटल की सबसे बड़ी इंफरादियत ये है कि यहाँ पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आके स्टे करते होते थे। जब भी मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से या किसी भी शहर से इस एरिया में आते थे तो वो लाहौर फ्लैटिस में स्टे करते थे। उनका कमरा आज भी वैसे ही कायम और दायम है और इंटरनेशनल और नेशनल गेस्ट को वो विजिट करवाया जाता है। और अब फ्लैटिस होटल ने एक नया स्टेप लिया है, मुख्तलिफ सिटीज के अंदर जो है उन्होंने अपनी ब्रांचेस बनाना शुरू कर दी हैं। मेरे साथ मौजूद है GM जुल्करनैन चौधरी साहब, जो कि फ्लैटिस एक्सप्रेस शिमला हिल के GM है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो अब इस सेक्टर के अंदर जो न्यू ब्रांचेस बनाना शुरू कर रहे हैं उसके क्या मकासद हैं। हालांकि पहले ही लाहौर में वो फूड क्वालिटी के हिसाब से नंबर 1 पर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। व्हाट अ बिजी लाइफ इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और फिर आप लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे एक न्यू ब्रांच ओपन की। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि फूड सेक्टर के अंदर आप लोगों का नंबर 1 है लाहौर में, और ओल्ड तो फिर है ही है। तो क्या जरूरत पेश पड़ी कि बिल्कुल करीब एक और होटल बना लिया, हालांकि बाकी शहरों में भी आप पंजे गाड़ना शुरू कर दिए आपने? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने नाम लिया कि फ्लैटिस होटल, ये मतलब कि इसको 100 साल हो चुके हैं, तो उसने अपनी फर्दर ब्रांचेस बनाने का प्लान किया और ये विजन था हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इरशाद बी, The king of hospitality industry in Pakistan। और वो एक अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है हॉस्पिटैलिटी की। उनका ये विजन था कि हॉस्पिटैलिटी को फरोग देने के लिए जो फ्लैटिस की ब्रांचेस लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी ब्रांचेस को लेके जाया जाए। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कैटेगराइज फिर उन्होंने इस ब्रांड को किया, जिसमें फ्लैटिस होटल के बाद फ्लैटिस बुटीक, फ्लैटिस ग्रैंड और फ्लैटिस एक्सप्रेस होटल, ये उन्होंने एक लेवल्स बनाए। और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की और फ्लैटिस एक्सप्रेस के नाम से भी ब्रांचेस बनाई, फ्लैटिस ग्रैंड के नाम से भी उन्होंने एक ब्रांच ओपन की है। तो ये सारी अल्लाह ताला की मदद शामिल है। हर कामयाब जो इंडिविजुअल है उसके पीछे अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। तो इस ग्रुप के वो लीडर हैं और उनका ये जो विजन है वो कामयाब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर में और आगे भी गुजरांवाला में भी काफी जगह पर, मरी में, मुल्तान में, रहीम यार खां में वो अपने ब्रांचेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। सर, फ्लैटिस ग्रुप को ऑन कौन करता है, या ये ग्रुप का अब क्या मकसद है कि सारी होटल इंडस्ट्री के ऊपर हमने कंट्रोल कर लेना है जिस तरह लाहौर में किया है? फ्लैटिस होटल को ऑन करते हैं इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये ग्रुप का नाम है। इसके अंदर ये फ्लैटिस होटल है और फिर उनकी ब्रांचेस हैं और वो बाहिमी इश्तराक के साथ आगे लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे कि ये जो जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं ये फ्लैटिस एक्सप्रेस शिमला हिल, ये जो प्रोजेक्ट था ये जामिन सिटी वालों का प्रोजेक्ट था जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकबर शेख हैं। तो उन्होंने ये फ्लैटिस मैनेजमेंट फ्रेंचाइज लिया है विद द नेम ऑफ फ्लैटिस एक्सप्रेस। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
136 रूम्स हैं, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, 3 से 4 बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं 1-2, और उसके बाद 2 छोटे रूम्स भी हैं, जिम भी है, और बाकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं वो तमाम की तमाम इस होटल में मौजूद है। अच्छा सर, रेस्टोरेंट की आपने बात की, 2 रेस्टोरेंट, तो सर कुजीन कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास? क्योंकि देखिए हम हार्ट ऑफ द सिटी में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो यहाँ ज्यादातर आपके देखते हैं नजदीक माल रोड है, लक्ष्मी है, और तो हमने ज्यादातर जो 60 to 70% कुजीन रखी है वो हमने पाकिस्तान में रखी है, और उसके बाद कुछ हल्का सा टच कॉन्टिनेंटल का और चाइनीज का भी है, क्योंकि होटल में आपको पता है कि हर तरह के गेस्ट आते हैं, पाकिस्तानी भी खाना पसंद करते हैं, कॉन्टिनेंटल भी, चाइनीज, तो हमने थोड़ा सा इस 2-3 कुजीन का टच इसमें रखा। अच्छा सर, अगर कोई इस होटल को विजिट करना चाहे तो आप क्या यूनिकनेस बताएंगे कि दिस इज ओनली यूनिकनेस इन आवर होटल इंडस्ट्री? मैं आपको बताता चलूं कि जो जामिन ग्रुप है, जिसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद अकबर शेख, उनका भी एक विजन था कि इस इंडस्ट्री में वो आए तो एक ऐसी यूनिकनेस के साथ आए कि वो तमाम होटल्स को पीछे छोड़ दें। तो उन्होंने जो यूनिकनेस इस प्रोजेक्ट में, इस होटल में वो लेके आए हैं कि जो रूम साइज है वो सबसे बड़ा है, और बाकी होटल्स के रूम्स की बनस्बत हमारा जो साइज है रूम का वो 350 से 375 स्क्वायर फीट है, जबकि नॉर्मल जितने भी लाहौर में बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो रूम का साइज वो 200 to 220 तक है, और 220 मैक्सिमम। तो एक तो ये यूनिकनेस है, और दूसरी यूनिकनेस ये है कि रूम एयरी है, सनी है, आपको नेचर को बिल्कुल करीब से देखने का बड़ा जो मौका मिलता है। शिमला हिल सामने नजर आ रही है, जो कि दूसरे होटल्स में नहीं मिलता आमतौर पर। अच्छा सर, ये कह सकते हैं कि वो जिस तरह कहते हैं ना सनसेट व्यू है, तो हम ग्रीन सेट व्यू कह सकते हैं कि सामने शिमला हिल्स है और इस साइड पर जो है वो रेडियो पाकिस्तान के प्लांट्स और सारे दरख्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये नेचर के बिल्कुल करीब है, और आपको बड़ी ब्यूटी नजर आती है ये ग्रीन्स की। और दूसरी बात जो आपने कही कि सनसेट का व्यू बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग है। आप जिस फ्लोर पे भी हो, चाहे आप 4th फ्लोर पे हो जहाँ पे हमारा ये इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जो हमारा जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी और अदरवाइज भी जो कुछ लोग आके टी कॉफी पीना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त एक व्यू है। और 5th फ्लोर पे भी जो रूम्स हैं उनका भी बड़ा जबरदस्त व्यू है। ये बड़ा जबरदस्त यहाँ से सनसेट का नजारा। बाकी जो शहरों के अंदर आप होटल्स बना रहे हैं तो वो भी इस तरह का प्लान है कि ग्रीनरी भी नजर आए, सनसेट व्यू भी क्लियर हो, एयरी भी हो, शाइनी भी हो। बाकी सिटीज में भी ऐसा ही प्लान है या सिर्फ लाहौर के अंदर आपने ये टारगेट दिया था? नहीं, हर जगह पे हम थोड़ा सा नेचर को मद्देनजर जरूर रखते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हो उनमें हल्का सा नेचर का टच जरूर हो और आसपास थोड़ी सी ग्रीनरी हो। तो अगर आप मरी जाते हैं, मरी तो वैसे ही मलका एक अवसार है, उसके तो BPI है। और अगर आप रहीम यार खां जाए, मुल्तान जाए और भावलपुर जाए, अदरवाइज अगर आप गुलबर्ग में नए हमारा एक आउटलेट बना है तो वहां भी जाए तो वहां भी आपको ग्रीनरी नजर आएगी। अच्छा सर, मैंने ऐसे बहुत सारे नौजवानों को देखा है IT, टेलीकॉम और बाकी इंजीनियरिंग से, तो उनको पता ही नहीं होता कि होटल इंडस्ट्री के अंदर इसकी भी जॉब अवेलेबिलिटी है, ना हमारे यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स को पता है। तो उसके हवाले से आपने कोई प्लान किया है कि हम लोगों को बताएंगे कि भाई होटल इंडस्ट्री के अंदर जो है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, किस सेक्टर्स की हैं? बिल्कुल, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और उसमें ये जो पर्टिकुलरली होटल का जो सेगमेंट है ये बहुत वसी है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि मैं अगर फिंगर टिप्स पे लाइटली थोड़ा सा एक काउंटिंग करूं तो देयर आर 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे पास किचन में वाइड रेंज है, चाइनीज कुजीन भी है, पाकिस्तानी कुजीन भी है, कोल्ड कुजीन भी है। उसके बाद रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है,
फ्रंट ऑफिस जैसे कि रिसेप्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, फूड एंड बेवरेजेस है, बैंक्वेटिंग है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में भी फिर बहुत सारी चीजें हैं, आगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, टेलीकॉम और सो ऑन, HVAC और भी इसमें काफी डिपार्टमेंट्स है, रिकवरी एंड अकाउंट्स है, स्टोर कीपिंग है, तो फाइनेंस है, तो मल्टीपल ये डिपार्टमेंट्स का एक मजमूआ होटल्स होता है। मतलब मैंने आपको काउंटिंग करवा दी कि 9 to 10 मेन डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं और ऑन ईच डिपार्टमेंट देयर आर 10 to 12 से लेकर 50 तक एम्प्लॉइज हम रखते हैं ताकि इसको एक घर का माहौल दे सकें जो भी हमारे पास मेहमान या गेस्ट आते हैं। और ये इसमें आने वाले दिनों में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत होटल्स बन रही हैं और मेरी जो नई अपकमिंग जनरेशन है जो भी इस तरफ एप्टीट्यूड रखती है होटल इंडस्ट्री में आने के लिए या रेस्टोरेंट्स में आने के लिए, तो उनके लिए बेशबहा मौके मौजूद है इसमें। और अब तो पाकिस्तान ने बाकायदा इसकी स्टडीज भी लॉन्च कर दी है, ग्रेजुएशन भी होटल मैनेजमेंट में हो रही है और आने वाले दिनों में मेरी उम्मीद है कि इसमें MS मास्टर लेवल पे भी हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट पढ़ाई जाएगी और इसमें PhD भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लान कर रही है। बहुत अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत मौके ऐसे ही है। ग्रीन होटल्स का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ा एक ट्रेंड सा आ गया है, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या प्लान्स हैं या पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री किस तरह से उसको देख रही है? ग्रीन होटल्स क्योंकि आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बड़ा इन है, तो ये रिलेट करता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल हैं, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया 2030 में उन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही है 2013 में, तो उसका एक सिलसिला है ये। तो इसमें आपने इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने होटल में रखना है, जिसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन पे जाते हैं और भी ऐसी चीजें जिनसे एनवायरनमेंट या नेचर डैमेज ना हो, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आप जाते हैं। तो मैं इस ट्रेंड को लेकर आ रहा हूं। मैंने रूम्स के अंदर भी इको फ्रेंडली टैग्स लगवाए हैं ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो, कम से कम एनर्जी इस्तेमाल हो। और अगर आप किसी एक गेस्ट को भी ये एजुकेट करने में कामयाब करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर ऑपरेशनल इस वक्त 50 to 70 रूम्स हैं और उनमें अगर लेस से कि वो अगर जो मेरा आइडिया है, जो मेरा प्लान है, अगर वो 20 to 30 लोग भी अडॉप्ट करते हैं ऑन वन डे बेसिस, तो इट मल्टीप्लाइज टू 1 month, तो 600 लोग मल्टीप्लाई करें तो अगर ईयरली जाएं कितना बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में लेके आ सकता हूँ। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सीरियसली देखें और सोचें और इसकी अवेयरनेस कैंपेन मुल्क में लॉन्च करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को और स्टेक होल्डर्स को इस अवेयरनेस के बारे में मतलब मालूम हो सके। जी नाज़रीन, ये तो थे जुल्करनैन चौधरी, GM फ्लैटीज होटल शिमला एक्सप्रेस। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें की होटल इंडस्ट्री के बारे में, दोबारा से अपडेट हुए, लेकिन मैं एक बात करता चलूं, जिस तरह मैंने ये कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में होटल इंडस्ट्री आपका फेस एग्जाम्पल करती है। होटल इंडस्ट्री जितनी ऊपर जाती है उतनी आपके मुल्क की इकोनॉमी का फेस होता है। होटल इंडस्ट्री का ऊपर जाने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ये उसका एक आउटकम रिजल्ट होता है। जिस तरह इन्होंने बताया कि हम होटल्स बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं, जो अपकमिंग हमारी ओपनिंग्स हैं, तो उससे लगता ये है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।